को डस्टबिन में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फेंक चुका है। ये भारत के संविधान को पलट देंगे। आर्टिकल जो हम लोग को फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आर्टिकल 19 का वायलेट कर देंगे। इस जो ये स्थानांतरण के लिए नीति निर्धारण किया गया है, इसमें कई सारी त्रुटियां अभी भी है और कई सारे इसमें जो कंडीशन लगाए गए हैं वो कंडीशन एक तरह से टॉर्चरस है टीचर के लिए। उन्हें कम से कम समीपवर्ती प्रखंड में तो रखा जा सकता था, बट सब डिवीजन से बाहर करना ये तो सीधा हुआ कि किसी को 50, 60, 70 किलोमीटर दूर भेज देना दिया गया है। तो ये 10 विकल्प कहाँ से देंगे? 10 अनुमंडल एक जिला में कहाँ से आएगा? इस नियमावली में जो दे दिया गया है कि 10 विकल्प आपको चुनना है, तो अगर अनुमंडल की बाध्यता होगी तो 10 अनुमंडल विकल्प में चुनेंगे। एकदम स्पष्ट रूप से कई सारी त्रुटि है, और यदि चाहते हैं कि यहाँ कुछ सुधार हो, कुछ अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, तो स्टेक होल्डर्स की सुने, बिना सुने इसका त्रुटि का निराकरण नहीं होगा। कई आपका स्वागत है, और हम यह जानना चाहते हैं कि राज्य सरकार ने जिस प्रकार से नियमावली लाकर यह तय कर दिया है कि पुरुष शिक्षकों को अपने गृह अनुमंडल से बाहर जाना होगा, और पूरे राज्य के शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त विरोध किया है कि 10 ऐसे जिले हैं जिसमें जमुई, बांका, लखीसराय से पूरा शिवहर, अरवल, जहानाबाद और किशनगंज, ये 8 ऐसे जिले हैं। इन 8 जिलों में एक ही अनुमंडल है। तो एक अनुमंडल वाले जो जिले हैं, तो इन 8 जिले के लोगों का तो जिला बदल स्थानांतरण होने जा रहा है। ये किस प्रकार की नियमावली है? ये सभी शिक्षकों को जिला से बाहर करने के लिए क्या किस दृष्टिकोण से देखते हैं? सबसे पहले शिक्षक बंधु मेरा अभिवादन स्वीकार करें। ये आपका जो स्थानांतरण नियमावली सरकार के द्वारा लाया गया है, लंबे समय से शिक्षक के द्वारा भी, शिक्षक संघों के द्वारा भी मांग किया जाता रहा है, और सरकार के द्वारा ऐसा कुछ प्रयास किया गया है। ये हल्का प्रयास नजर आ रहा है। यदि 10 पॉइंट के स्केल पर देखा जाए तो मुझे लगता है सरकार 2-3 अंक लायक काम करती हुई नजर आ रही है। बावजूद इसके इस जो ये स्थानांतरण के लिए नीति निर्धारण किया गया है, इसमें कई सारी त्रुटियां अभी भी है और कई सारे इसमें जो कंडीशन लगाए गए हैं वो कंडीशन एक तरह से टॉर्चरस है टीचर के लिए। उस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, और ये डिस्कशन का हम लोग का मुद्दा है। अब्दुल जी के द्वारा, जो कि काफी आप लोगों के लिए, शिक्षक के लिए, आप लोगों के लिए काफी संघर्ष करते रहे हैं, तो इनके द्वारा स्पेसिफिक अभी हवाला दिया गया है कि कई ऐसे जिला हैं जिनमें मात्र एक सब डिवीजन है, और ये लोग सब डिवीजन का कंडीशन लगा दिए हैं कि अपने सब डिवीजन नहीं रह सकते हैं। एक सब डिवीजन में कई प्रखंड होते हैं। अब पता नहीं किस सोच के साथ इन लोगों ने ऐसा नीति निर्धारण किया है, जबकि पुरुष शिक्षक भी एक प्रखंड में, यदि अपने स्थानीय प्रखंड में भी रहते, उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट उन्हें कम से कम समीपवर्ती प्रखंड में तो रखा जा सकता था, बट सब डिवीजन से बाहर करना ये तो सीधा हुआ कि किसी को 50, 60, 70 किलोमीटर दूर भेज देना, क्योंकि टीचर के लिए टॉर्चरस होगा। आपका ये अटेंडेंस का सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका जो है अटेंडेंस का चल रहा है प्रक्रिया, तो उसमें टाइम फॉलो करना, टाइम एग्जैक्ट कोशिश करते ही है टीचर, लेकिन कई बार क्या बड़े बड़े अधिकारी, आप जाइए, क्या डीएम साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, बड़े बड़े अधिकारी क्या एकदम घड़ी देख के और टाइम से ऑफिस चले जाते हैं? नहीं जाते हैं। कहीं भी आप किसी भी पदाधिकारी, किसी भी कार्यालय में जाइए, टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी मतलब 5-10 मिनट आगे पीछे होने के लिए उनका वेतन नहीं काटा जाता है, बट टीचर्स के साथ ऐसा किया जा रहा है। वैसे किया गया है कि 10 विकल्प आपको चुनने होंगे। जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनके लिए तो जिला आवंटित कर दिया गया है। तो ये 10 विकल्प कहाँ से देंगे? 10 अनुमंडल एक जिला में कहाँ से आएगा? इस नियमावली में जो दे दिया गया है कि 10 विकल्प आपको चुनना है, तो अगर अनुमंडल की बाध्यता होगी तो 10 अनुमंडल विकल्प में चुनेंगे। अब जिला आवंटित कर दिए, कैसे हो? देखिए, इस मामले में इनका जो पॉलिसी है उसका कंडिका 2 आइएगा, 2 का रोमन 9 है, उसमें 9 नहीं, सॉरी 10 है। 10 में शिक्षकों से स्थानांतरण पदस्थापन का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा। यथासंभव उन्हें निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिला में पदस्थापित किया जाएगा। अब देखिए, ये कंडिका कितना भेग है। 10 विकल्प कौन सा? 10 विकल्प 10 विद्यालय का विकल्प मांग रहे हैं, या 10 अनुमंडल का विकल्प मांग रहे हैं, या 10 जिला का विकल्प मांग रहे हैं, ये क्लियर नहीं है। उसके अलावा सक्षमता में तो ऑलरेडी ये लोग जिला अलॉट कर चुके हैं। अब तो उसमें था कि जिनको गृह जिला मिल चुका है वो तो गृह जिला में ही रहना चाहेंगे, और जिनको, कई महिला शिक्षिकाओं को भी गृह जिला नहीं मिला है सक्षमता में, दूसरे जिला जाना पड़ा है। तो होना ये चाहिए था कि उनको गृह जिला लाने का सरकार को व्यवस्था करना था, तो वो नहीं हो पाया इसमें। तो ये अपने आप में यहाँ भेग है, और ये त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। इस पर सरकार को स्पष्ट करना, एक्सरसाइज करना चाहिए सरकार को इस पर। कि स्कूलों में जो शिक्षकों की पोस्टिंग होगी वह 30
और 10। से क्या रेशनल है सब कोई? आप क्या मानते हैं, किस टीचर के विषय में आपकी क्या सोच है? ये तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है। ये सब चीज अपने आप में काफी भेदभावकारी लग और रहा जो है। अनुपात बनाया गया है उस अनुपात में शिक्षकों की उपलब्धता उस संदर्भ में है या नहीं? सरकार निश्चित रूप से फूट डालो शासन करो की राजनीति पर चल रही है और इसका परिणाम ये तरह तरह का जो नियमावली आ रहा है शिक्षक को टॉर्चर करने वाला, तो निश्चित रूप से ये उसी की वाहनगी है कि शिक्षक आपस में लड़ते रहेंगे और सरकार उसका पूरा व्यवस्था, और कुछ इसके लिए शिक्षक भी की इमेच्योरिटी जो है वो भी उनके लिए मतलब काल बना हुआ है। और टीचर और सरकार के ट्रैप में आखिर लोग शिक्षा देने वाले लोग हैं और ये लोग खुद बच्चों को पढ़ाते हैं कि एकता में बल है सारा कुछ, और ये लोग खुद का एकता नहीं है जिस कारण से सरकार फायदा उठा रही है और वर्ग में उपवर्ग में शिक्षकों को बांट के मतलब शिक्षक का मूल ध्यान जो है वो बिल्कुल अध्ययन अध्यापन से हटा के सरकार, पता नहीं सरकार का ये कहीं से भी ये स्वीकार, किसी भी प्रूडेंट पर्सन को ये चीज स्वीकार नहीं हो सकता इसका। और सरकार ने जो नियमावली बनाई है, इस नियमावली में एक बात है कि शिक्षिकाओं को उनके जो भी वैकल्पिक जो उनके पंचायत होंगे उसमें उनकी पोस्टिंग हो जाएगी, तो वह अपने परिवार के साथ रह सकती हैं। लेकिन जो अगर पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो पति जाएंगे अनुमंडल से बाहर, तो 8 जिले के जो लोग हैं पति चले गए जिला से बाहर। और अब पत्नी जो है क्या करेगी उस स्थिति में? तो अगर पति पत्नी में से कोई एक अगर नौकरी में है, पत्नी अगर नौकरी में है और पति नहीं है, तब तो वह पति के पास जा सकती है। लेकिन पति और पत्नी दोनों नौकरी में है तो उस स्थिति में क्या होगा? पति तो चला जाएगा अपने जिला से बाहर, अनुमंडल से बाहर, और पत्नी जो है पंचायत बदल के आसपास में रहेगी, तो कहाँ जाएगी? और अगर पति के पास जाना होगा तो फिर उसको भी अपना अनुमंडल बदल के ही वहां जाना पड़ेगा। चर्चा की है कैसे कर सकते हैं इस तरह का मतलब ग्रेव आप लेने जा रहे हैं, ड्रास्टिक स्टेप लेने जा रहे हैं और आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है टीचर संघ के साथ, सारा संघ विरोध कर रहा है, टीचर विरोध कर रहे हैं। ये बहुत दुखदायक है बिहार के एजुकेशन सिस्टम के लिए। नहीं, वो तो ये भी तय हो गया है कि लिख दिया इन्होंने कि धरना प्रदर्शन करने वाले जो भी आंदोलन करने वाले लोग होंगे उन लोगों को प्रमंडल से बाहर भेज दिया जाएगा, काला पानी की सजा। तो इनका ये क्लाउज जो है ना, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में टेस्ट होने लायक है। ऐसा नहीं है, इनका पूर्व का भी कई नियमावली को डस्टबिन में ऑनरेबल हाई कोर्ट में फेंक चुका है। ये भारत के संविधान को पलट देंगे। आर्टिकल जो हम लोग को फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आर्टिकल 19 का वायलेट कर देंगे। विरोध करने वाले पर कार्रवाई होगी। नियमावली है इनका, ये मैग्ना कार्टा है। यह जो स्थानांतरण नियमावली है ये बिहार सरकार का मैग्ना कार्टा है नहीं? अब इनको फॉलो करिए, है नहीं? साइमन कमीशन बनाए थे, ये साइमन कमीशन का रूल है। टीचर और क्लर्कियल जॉब, ऑफिशियल जॉब, दोनों दो नेचर का जॉब होता है। टीचर का जो जॉब होता है वो टीचर को सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी से उसका अच्छा कोलेब्रेशन होना चाहिए, बच्चों से, बच्चों के गार्जियन से। और टीचिंग जॉब एक दूसरे तरह का जॉब है, क्रिएटिव जॉब है। इसको सेम उसी प्रशासनिक डंडा से इसको ट्रीट कीजिएगा तो कहीं ना कहीं समस्या आना है। उसके अलावा रहा पोस्टिंग करने का सवाल, इतना दूर पोस्टिंग यदि अनुमंडल से बाहर 90 किलोमीटर बता रहे हैं यदि कीजिएगा तो वो टीचर ढंग से काम कर पाएगा। आप अपने जिला का स्टाइल प्रक्रिया था, किसी से छुपा हुआ है नहीं। तो के पाठक किस हेस्ट में फैसला लेते थे, तो उनके द्वारा उस समय जो वो नियमावली बनवा के और पास किया गया उसमें वो जानबूझ के क्लॉज छोड़ा गया कि विशिष्ट शिक्षक आप उसी दिन से बनिएगा जिस दिन से स्कूल में ज्वाइन कर लीजिएगा, नए स्कूल में, नए पदस्थापित विद्यालय में। तो वो तो जान के वहाँ पेच फंसा के गए हैं और सरकार का मंशा भी वही है। विशिष्ट शिक्षक बनना है तो आपको आवेदन करना ही पड़ेगा, यह बाध्यता है। तो आपको स्कूल में जाना पड़ेगा, अलॉटेड स्कूल में तो अप्लाई करेंगे तब मतलब कि आप वहाँ पर रुक नहीं, अगर रुके हैं अप्लाई क्या वेरिफिकेशन का हो चुका है इन लोगों का। अच्छा, जो वेरिफिकेशन करा लिए और अभी नहीं जाना चाहेंगे उनके लिए नहीं आना चाहेंगे तो इस पर सरकार क्या व्यू लेता है? यदि अभी कोई शिक्षक रिटर्न में दे दे कि हम आपका जो आपके तरफ से विशिष्ट शिक्षक का जो हम लोग को कंडीशन लगा जा रहा है हमको स्वीकार नहीं है और अपना दावा हम वापस लेते हैं, तो सरकार क्या इस पर निर्णय लेती है? इस पर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमको लगता है अपना दावा को वापस लेने का अधिकार तो सुरक्षित कानूनी रूप से है ही। बोल ही चुके हैं डिस्कशन में कि अन्य कर्मचारी और शिक्षक के स्टेटस में अंतर होता है, दोनों के वर्क कल्चर में भी अंतर होता है। तो उसको सरकार को ऐसे ही आप कई स्टेट में जाइए, कई जगह देखिए,
टीचर का ट्रांसफर पॉलिसी एक अलग ढंग का ट्रांसफर पॉलिसी होता है, जो कि आम कर्मचारी और आम ऑफिसर की तरह नहीं होता है। तो इसको सरकार को समझना होगा। नहीं समझेगा तो यदि नहीं सरकार के अधिकारी इस बात को समझते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन में समस्या होगा, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद स्कूल में एजुकेशन इम्पार्ट करने में समस्या होगा। ये समस्या होना है। स्कूलों में हम लोग देखते हैं कि जिन बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, नीति बनाया गया है राज्य स्तर पर। कोई राज्य के एक प्रमंडल से दूसरे प्रमंडल में आके किसी जिला में जाना चाहता हो तो ये बनाया गया, और सारे कमेटी के हेड आईएएस ऑफिसर्स को बनाया गया है। अब इसमें मेन दिक्कत ये है कि अब सारे जगह तो आईएएस ऑफिसर्स को बनाया गया, ये इतने अपने प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होते हैं कि ये इस पर कितना ध्यान दे पाएंगे, कितना वास्तविक जरूरत को समझेंगे। तो उसके अलावा इनमें सारे डीडीसी लोग को भी डाला गया है। तो कहने का मतलब ये कमेटी जो है ये ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा। होना व्यवहारिक ये चाहिए था कि इस कमेटी में शिक्षक कुछ प्रतिनिधि को भी डालना चाहिए था, एमएलसी को डाला जा सकता था, कुछ लोकल सांसद को डाला जा सकता था। इसको बेहतर बनाया, शिक्षा का अधिकारी का होना था। और आईएएस ऑफिसर का जो कार्यशैली होता है वो बिल्कुल दूसरे ढंग से कार्य करते हैं। उनका कार्यशैली जो होता है बिल्कुल प्रशासनिक खनक वाला होता है, वो बहुत लिबरल सोच नहीं रखते हैं।